आत्मा में कृशत, आत्मा में दुखित, ये कुछ भी नहीं है। आपने दो चंद्रमा सुने हैं? बोलते तो देखे हैं, पर आंख में जब कभी कोई रोग हो जाता है तो चीज एक होती है और दिखाई दो पड़ती है। मानस में भी नयन माध्य में अंगुल लाए, नयन माध्य में अंगुल लाए, प्रगट जुगल ससितिह के भाए, प्रगट जुगल ससिय के भाए। तो कभी धागा डालते सुई में आपको एक छिद्र की जगह दो छिद्र दिखाई पड़े हैं? बोल तो दो। सुई में दो छेद होते क्या? फिर आपको कितने दिखते? दो। क्यों? नेत्रों को जब दोष होता है, यही नेत्र दोष ही वो दोष उस एक में दो को प्रतीत कराता है। इसलिए आत्मा एक ही है। तो मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा, बोलते दो ना, ये हमको द्वैत प्रतीत होता है, ये हमको द्वैत प्रतीत होता है। आपके घर में चूहा है? बोलते दो ना, है। आपके घर में से चूहे को अगर बिल्ली उठा ले जाए, कैसा अनुभव करोगे? बोलो, कैसा अनुभव करोगे? आवाज नहीं आई। कैसा अनुभव करोगे? अच्छा, क्या बात है। और आपने तोता पाला हो और पाले हुए तोते को बिल्ली उठा ले जाए, अब बोलो कैसा अनुभव करोगे? कैसा करोगे? बुरा, दुख लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन कहता है तोता मेरा है, चूहा मेरा नहीं है। यही प्रतीति मेरा और तेरा। रीत्यर्थम यत् प्रतीयेत, रीत्यर्थम यत् प्रतीयेत, ना प्रतीयेत चात्मनि, ना प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्या आत्मनो माया, तद विद्या आत्मनो माया, यथा भासो यथा तमा, यथा भासो यथा तमा। जैसे अभी सूरज है कि गायब है? बोलो, है, लेकिन बादल ने सूरज को ढक दिया है। ऐसे ही अज्ञान ने आत्मा को ढक दिया है। समझ गए? कैसे? जैसे अभी सूर्य होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बादल छाए हुए हैं। बादल छाए होने के कारण सूर्य का प्रकाश दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। ऐसे ही अज्ञान छाया हुआ है, जिसके कारण आत्मा दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे सूरज को कोहरा और बादल ढकते छिपाते हैं, वैसे ही आत्मा को अज्ञान और वासना, बोल तो दो ना, कोहरा सूर्य को छिपा देता है, बादल सूर्य को ढक देता है, अज्ञान आत्मा को छिपा देता है और वासना आत्मा को ढक देता है। हवा चल जाए, बादल हट जाएंगे, सूरज दिख जाएगा, कोहरा अन्यत्र चला जाएगा, सूरज दिख जाएगा। ऐसे ही ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान हट जाएगा और आत्मा अनुभव हो जाएगा। तद विद्या आत्मनो मायाम, तद विद्या आत्मनो माया, यथा भासो यथा तमा, यथा भासो यथा तमा, यथा
भासो यथा तमा, यथा भासो यथा तमा। जैसे अभी अंधकार भासित हो रहा है बादल छाए होने के कारण, लेकिन सूरज है कि नहीं? बोल तो दो, सूरज सूरज है। बस ऐसे ही समझ लो, जितने शरीर हैं उन शरीरों में आत्मा ब्रह्म है। आत्मा क्या है? बोल तो दो, आत्मा ब्रह्म है। जितने शरीर हैं, बस अंतर क्या है? एक प्राण ही व्याप्त हुआ है, एक प्राण ही व्याप्त हुआ है, सब शरीर में, सब शरीर में। उदाहरण, एक प्राण ही व्याप्त हुआ है, एक प्राण ही व्याप्त हुआ है, सब शरीर में, सब शरीर में। उपवन में जो पुष्प, ये उपवन में जो पुष्प, गंध बहता समीर में, उपवन में जो पुष्प गंध बहता समीर में। आपको ये माला दिखाई पड़ रही है, इसमें पुष्प अनेक हैं। बोल तो दो ना, पुष्प अनेक हैं और धागा, बोल तो दो, पुष्प अनेक हैं और धागा एक है। ऐसे ही शरीर अनेक हैं, आत्मा, समझ गए? बोल तो दो ना, शरीर अनेक है और आत्मा एक है। प्राणी अनेक है, प्राणी अनेक है और प्राण एक है। प्राणी अनेक है और प्राण एक है, प्राणी अनेक है और प्राण एक है। पुष्प अनेक है, सूत्र एक है, जीव अनेक है, ईश एक है। तभी तो मानस ने भी कहा, जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। आइए भागवत जी के मूल श्लोक पर, रीत अर्थे यत प्रतीयेत, रीत अर्थे यत प्रतीयेत, ना प्रतीयेत चात्मनि, ना प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्या आत्मनो मायां, तद विद्या आत्मनो माया। यथा भासो यथा तमा, यथा भासो यथा तमा। दो श्लोक हो गए, आगे बढ़े। अरे बोल तो दो, बात समझ में आ गई? आगे तीसरा श्लोक, सब लोग बड़े प्यार से बोलेंगे, क्योंकि ये 4 श्लोक का पाठ बताया गया है। चतुर्श्लोकी भागवत, इनका पाठ भी कहा गया है। लेकिन ये हरि सेवा धाम की ओर से सब लोगों को बात समझ में आए, अनादिकाल से बात चल रही है। गुरुजनों के चरणों में बैठकर सेवा से जो हमने प्रसाद पाया, वो बांटने का प्रयास कर रहा हूँ वाणी के द्वारा। इसलिए बाबा सेवाराम साहेब, बाबा हरिराम साहेब, बाबा गंगाराम साहेब कि उन महापुरुषों के निमित्त श्री महान हंसराम जी महाराज ने इतना बड़ा ये अनुष्ठान किया है। इसलिए उसका प्रसाद हम तो आनंद का अनुभव पा रहे हैं भगवान के गुणानुवाद से, और आप भगवान के गुण श्रवण करने से ये लाभ पाओ। आगे तीसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। यथा महांति भूतानि, यथा महन्ति भूतानि। सब लोग बड़े प्यार से बोलो तो कहोगे कि हमने भी 4 श्लोक का पाठ किया था। जिनको संस्कृत नहीं आती है वो भी बोल लो, पाठ हो जाएगा। यथा महांति भूतानि, यथा महन्ति भूतानि, भूतेषु च
वचे स्वनु भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान अप्रविष्टानि प्रवेष्टान् अप्रवेष्टानि तथा ते सुनते स्वहम् यथा ते सुनते स्वहम्। अब जरा गौर करो, यथा जैसे महांति बड़े से बड़े, भूतानी छोटे से छोटे, भूतेषु च वचेष्वनु भूतानि प्राणान। गौर करना, गौर करना, शरीर बड़े से बड़े शरीर, बड़े से बड़े शरीर और छोटे से छोटे शरीर। तो कह लूं हाथी चींटी, बोलो ना, हाथी और चींटी, हाथी का शरीर और चींटी का शरीर, हाथी का शरीर और चींटी। अरे बोलो, हाथी का शरीर और चींटी का शरीर। हाथी के शरीर में भी वही आत्मा है और चींटी के शरीर में भी वही आत्मा है। चींटी का शरीर छोटा है, हाथी का शरीर तो हमने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा। हाथी से बड़े भी कोई शरीर होंगे, बोलो, हाँ होंगे, पर दिखते नहीं। तो चींटी से छोटे भी कोई शरीर होंगे, हमें दिखते नहीं, बोलो ना। इसलिए बड़े से बड़े शरीर और छोटे से छोटे शरीर। यथा महांति भूतानि यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टानि अपविष्टानि प्रवेष्टानि अपवेष्टानि तथा ते सुनते स्वहम् तथा ते सुनते स्वहम्। उनमें हम प्रविष्ट भी हैं और उनसे हम अप्रविष्ट भी हैं, माने अलग हैं। उनमें समाये भी हैं और उनमें, जैसे ये फूल इस धागे में समाये हैं, बोल तो दो ना। तो इस धागे से फूल बगीची में अलग भी है, बोलो ना। फूल यहाँ धागे में भी है और बगीची में भी है। ऐसे ही आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इस शरीर में भी हैं, आपके भी शरीर में हैं और हमारे आपके शरीर से अलग भी है। बोलो बोलो, आपके शरीर हमारे शरीर से अलग भी हैं, प्रविष्टानि अप्रविष्टानि। एक उदाहरण देने का प्रयास करता हूं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी समस्त शरीरों में समाये हैं, लेकिन आकाश अलग है, वायु अलग है, जल अग्नि अलग है, जल अलग है, पृथ्वी अलग है और हमारे शरीर में भी है। आइए वेदांत के माध्यम से तमा प्रधान प्रकृते तमा प्रधान प्रकृते तद्भोगाय स्वराज्ञया